यार कुछ तो बात है एनफील्ड में। लिवरपूल का अवे फॉर्म आप देख लो और लिवरपूल का होम फॉर्म देख लो, और ऐसा नहीं है कि छोटी टीमों के अगेंस्ट लिवरपूल का फॉर्म देखो। इस सीज़न हम सबको पता है लिवरपूल की क्या रियलिटी है। लिवरपूल अगर 8th पोजीशन पे है अभी, तो उसके पीछे उनकी परफॉर्मेंसेज बिल्कुल उस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं। और कल रात की फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस भी लिवरपूल के अगेंस्ट ही जा रही थी, बट माय गॉड सेकेंड हाफ में आर्सेनल को खेलने का मौका नहीं दिया लिवरपूल ने। एंड सोचो कि सिर्फ पूरे मैच का एक इंसिडेंट कैसे जो मैच का मोमेंटम होता है वो एक टीम के पाले से उठकर दूसरी टीम के पाले में गिर सकता है। वो जाका के उस एक चैलेंज ने कर दिया, उस एक इंसिडेंट ने कर दिया जब जाका ने आपके ट्रेंट आर्नल्ड को धक्का दिया। एंड वहाँ तब तक, जैसे कि दक्ष ने भी बोला था आकर, वहाँ तब तक ना एनफील्ड का क्राउड बिल्कुल चुप था क्योंकि एनफील्ड डोमिनेट हो रहा था आर्सेनल से। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ है भाई, एनफील्ड के अंदर का वो राक्षस जाग गया एंड देन लिवरपूल केम बैक टू लाइफ। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये लिवरपूल की टीम इतनी ख़राब है नहीं जितनी इनकी पोजीशन मतलब अभी आपको टेबल पे देख के लग रही होगी। क्योंकि अगर जो सेकेंड हाफ में उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, जैसे चाहे आप यूनाइटेड के अगेंस्ट की बात करो, चाहे आप मैन सिटी वाले गेम की बात करो, चाहे आप कल आर्सेनल वाले गेम की बात करो, आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी कि नहीं भाई, इस लिवरपूल टीम के अंदर अभी वो कैपेबिलिटी है जो हमने लास्ट सीज़न या हमने पिछले 4-5 सीज़न में देखी थी। बस बात यह है कि इस टीम में ना बैलेंस नहीं है। और जैसे ही थियागो कल आया पिच के ऊपर, तब आपको दिखाई दिया कि हाँ लिवरपूल कंट्रोल में दिखी। और सोचो इतने हफ्तों से जब थियागो नहीं था टीम के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये कमी की वजह से आपकी लिवरपूल की टीम बहुत स्ट्रगल कर रही थी। अब यहाँ पे लिवरपूल की बात भी करेंगे, लेकिन यार आर्सेनल ने ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मुझे पता है कि आर्सेनल फैंस अभी भी इस उम्मीद में होंगे कि यार हम मैन सिटी को हरा देंगे, लेकिन आप ये देखो कि एक सीज़न के अंदर आप यूरोपा लीग से बाहर हुए, आप एफए कप से बाहर हुए, आप कैराबाओ कप से बाहर हुए। आपके पास ये एक गेम ऐसा था जहां पर आपके पास 2-0 की लीड थी, लेकिन आपने उस 2-0 की लीड को बॉटल कर दिया। और आर्सेनल शुड बी हैप्पी विद 1 पॉइंट, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने सेकेंड हाफ में देखी है, जितना खराब खेली आर्सेनल सोचो यार 45 मिनट में से केवल 5 मिनट के लिए अपने हाफ से बाहर निकली इन टोटल, क्योंकि लिवरपूल ने उनको पिन डाउन कर रखा था। एंड कहीं ना कहीं अगर रैम्सडेल ना होता और अगर सलाह ने वो पेनल्टी कन्वर्ट कर दी होती, तो भाई कल रिजल्ट जो था वो अगेंस्ट जाता और 1 पॉइंट भी ना मिला होता। अब यहाँ पर अभी 6 पॉइंट का फासला है बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी। GD 5 बेटर है मैन सिटी का, 1 गेम इन हैंड है। अगर मैन सिटी वो जो गेम इन हैंड है वो जीत लेती है, तो फिर जो पॉइंट का फासला रह जाएगा दोनों टीम्स के बीच में, वो मात्र 3 पॉइंट का रह जाएगा। और इसीलिए अब जो मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल वाला फिक्चर है ना, दैट इज़ अ डू और डाई फिक्चर फॉर आर्सेनल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक फिक्चर, आर्सेनल और मैन सिटी के फिक्चर्स के कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो आर्सेनल की राह यहाँ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्सेनल को मैन सिटी खेलनी है, उसके ठीक अगले हफ्ते में चेल्सी खेलनी है, फिर उसके ठीक अगले हफ्ते में उनको न्यूकासल खेलनी है। तो यहाँ पर आर्सेनल का जो 4-5 गेम का जो रन है ना, वो बहुत टफ आने वाला है। और वहाँ पर अगर आर्सेनल ने फकअप किया और अगर ये 6 पॉइंटर वाला जो गेम मैन सिटी के अगेंस्ट है, अगर उसमें ये हार जाते हैं, तो भाई टाइटल इज गोइंग सिटीज वे वंस अगेन। सिटी विल डू द 3-पीट एंड नॉट जस्ट द 3-पीट। अब चलो ठीक है, रियलिस्टिकली बात करते हैं कि सिटी सीजन क्या क्या अचीव कर सकती है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, सिटी कैन बिकम द सेकंड इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब टू विन टू कंप्लीट द इंग्लिश ट्रेबल, नॉट जस्ट द इंग्लिश ट्रेबल बट द यूरोपियन ट्रेबल। अब देखो एफए कप में सिटी शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट बैठी हुई है सेमीफाइनल में, दे विल रीच द फाइनल्स। और अगर मैं अभी अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस या फिर मैं अभी मैन सिटी की परफॉर्मेंस जो मार्च से शुरू हुई है ना, लगातार रिलेंटलेस वो खेले जा रहे हैं और लगातार जीते जा रहे हैं, अगर उसको ध्यान में रखूं, तो यूनाइटेड या ब्राइटन में से जो भी टीम पहुंचेगी फाइनल में, मैन सिटी ही जीतेगी एफए कप फाइनल। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जिंक्स इट कि मैन सिटी जीतेगी तो मैन सिटी हार जाए इस तरीके से, लेकिन आपको दिख रहा है यार कि मैन सिटी क्या कर रही है। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि यार मैन सिटी में ना अर्लिंग हालैंड की फॉर्म अवे टर्फ पर अच्छी नहीं है। अभी तो उसने साउथहैम्पटन के केस अवे टर्फ पर भी ब्रेस स्कोर कर दिया, और अगर उसको नहीं हटाया गया होता तो वह हैट्रिक मार देता। ऑलरेडी मैन सिटी ने इस सीज़न में इतने गोल स्कोर कर दिए हैं, अर्लिंग हालैंड ने 44 गोल स्कोर कर दिए हैं। भाई वो बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा है। बात आती है आपके यूसीएल की, तो देखो यूसीएल में अगर बायर्न को हरा दिया मैन सिटी ने, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हमने रियल मैड्रिड से देखी हैं इस सीज़न के अंदर, कि वो एक मैच में अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में बिल्कुल ही शैटर डाउन हो जाते हैं, तो अगर वैसा खेलेगी मैड्रिड, अगर मैन सिटी जीत जाती है बायर्न के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में अगर मैड्रिड मिलती है, तो भाई मैन सिटी
इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद ना लास्ट ईयर वाली गलती नहीं करेगी, क्योंकि गॉर्डियोला भी अपनी गलतियों से सीखता है। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर अगर मैन सिटी फाइनल में पहुँच जाती है यूसीएल के, फिर चाहे सामने नेपोली हो, चाहे इंटर हो, चाहे बेनफिका हो, चाहे एसी मिलान हो, आपकी मैन सिटी विल बी द फेवरेट्स। एंड मैन सिटी अगर तब भी नहीं जीतती है ना चैंपियंस लीग, तो आई डोंट थिंक यार वो जीतने के मतलब एक तरीके से अपना वो दावेदारी पेश भी कर सकते हैं। क्योंकि यार अब अगर फाइनल में आकर आप दूसरी बार लगातार, जैसे आपने चेल्सी के अगेंस्ट बॉटल कर दिया था, आप अगर यहाँ पर अगर फाइनल में पहुँच जाते हो और उसके बाद बॉटल कर देते हो चैंपियंस लीग फाइनल, तो फिर तो भाई फिर तो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पीएसजी और मैन सिटी में बस इतना फ़र्क है कि पीएसजी यहाँ तक नहीं आती है, मैन सिटी आती है लेकिन जीत नहीं पाती है। बट हैविंग सेड दैट, कल हमने गेम से सीखा क्या? अब गेम में सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि क्यों आर्सेनल नहीं जीत पाई? भाई सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनकी जो मिडफील्ड थी और उनकी जो फ्रंट लाइन थी वो बिल्कुल काम ही नहीं की। बॉल प्रोग्रेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया लिवरपूल ने, फाइनल थर्ड में जाने ही नहीं दिया। एंड जितने बार आर्सेनल गई फाइनल थर्ड में, इतने लैकलस्टर दिखे वो, कोई सपोर्टिव रन नहीं बना रहा था। और वो जो आखिरी में पास मार्टिनेली ने डाला था, एक तो सेकेंड हाफ में पता नहीं क्या हो गया था आर्सेनल की टीम को, पासिंग इतनी खराब, बेमतलब के टेक ऑन्स मार्टिनेली एंड साका लेने की कोशिश कर रहे थे। दे वर गिविंग अवे द पोजीशन सो ईजिली। एंड हाँ, सेकेंड हाफ में भाई ट्रेंट आर्नल्ड की तारीफ करनी पड़ेगी। एवरी टाइम ट्रेंट हेड द बॉल, इट लुक्ड लाइक कि ट्रेंट विल प्रोड्यूस समथिंग मैजिकल। एंड यहाँ पर आपको कोनाटे की सबसे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कोनाटे ने राइट बैक रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब आप अगर यहाँ देखो कि ट्रेंट को इतनी फ्रीडम क्यों मिली, क्योंकि ट्रेंट जब 1v1 सिचुएशन फेस कर रहा था मार्टिनेली के अगेंस्ट, तब ही वॉज स्ट्रगलिंग विद पेस, विद फिजिकलिटी। तो यहाँ पर कोनाटे ने ये कहा कि भाई ठीक है, आई विल प्ले एज अ राइट बैक, यू ड्रॉप इन एज अ सेंटर बैक, एंड फिर आप बॉल अगर कैरी करना है यू कैन गो देयर, और आप मिडफील्ड में जाकर अपने आप को कंफर्टेबली फिट इन कर लो। और वो चीज़ जैसे ही हुई है, आर्सेनल गॉट बेम्बूजल्ड कंप्लीटली। एंड यहाँ फिर जब थियागो आया, जब न्यूनेज आया, पीपल माइट से कि न्यूनेज ने चांस मिस कर दिया, बट चांस तो भाई आपके सलाह ने भी मिस किया। मतलब इट्स वेरी इजी टू ट्रोल समवन जो कि ऑलरेडी टारगेट पे हो, मतलब लोगों के ट्रोल्स के टारगेट पे हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, सलाह की कल की परफॉर्मेंस अगर आप देखो, सलाह कुड हैव वॉन द गेम फॉर लिवरपूल, लेकिन सलाह नहीं कर पाया वो। एंड वंस अगेन भाई, आप चाहे कितना भी राइट ऑफ करो बॉबी फर्मिनो को, कुछ भी बोलो, बट अल्टीमेटली बॉबी फर्मिनो विल ऑलवेज कम अप विद द गुड्स। एंड कल रात में भी ही स्कोर्ड द इक्वलाइजर, एंड वो इक्वलाइजर आ रहा था जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ है। सेकेंड हाफ शुरू होते ही सिर्फ वो शुरू के जो 50 सेकेंड थे, 55 सेकेंड थे, जब आर्सेनल ने पहला अटैक बनाया है, उसके बाद से इट वाज जस्ट लिवरपूल 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 लिवरपूल। एंड आर्सेनल को होश भी नहीं था कि उनको क्या हिट कर गया सेकेंड हाफ में। और इतना मतलब आप ये देखो ओडेगार्ड की परफॉर्मेंस, जाका तो भाई मतलब जाका ने कल आर्सेनल को गेम कॉस्ट किया है, नॉट गोइंग टू लाई। इट वाज जस्ट थॉमस पार्टे इन द मिडफील्ड। अगर आप पूरा मिडफील्ड और फ्रंट लाइन की बात करोगे, थॉमस पार्टे ने केवल एक ढंग की परफॉर्मेंस दी है जहाँ पर उसने बैटल्स वगैरह जीते, ग्राउंड डुअल्स वगैरह जीतने की कोशिश की। बट अदर देन दैट, आई थिंक सेकेंड हाफ में एवरीवन, मतलब जो उनके फ्रंट लाइन प्लेयर्स थे, सब ने भाई अपना गार्ड ड्रॉप कर दिया। एंड हाँ, जब लाइनअप उतरी थी तब रॉब होल्डिंग को देख के लग रहा था कि रॉब होल्डिंग यार कहीं कमज़ोर खड़ी ना निकले, बट नहीं, उनकी बैकलाइन ने अच्छे से कंटेन करके रखा। बट सबसे बढ़िया प्लेयर जो कल पिच पे था, दैट वाज एरन रैम्सडेल। एंड अल्टीमेटली यू कैन से कि भाई रैम्सडेल की जो परफॉर्मेंस थी वो अगर ना आई होती तो आर्सेनल कल एक पॉइंट भी निकाल के नहीं ले जा पाती। यर्गन क्लॉप की ये टीम टॉप 4 फिनिश करेगी या नहीं वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी 12 पॉइंट का फासला है लिवरपूल के बीच में और टॉप 4 की टीम्स के बीच में। अब लिवरपूल अपना यहाँ से विनिंग मोमेंटम मतलब एक बना पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक देखो हमें हराने के बाद लिवरपूल ने एक भी गेम जीता नहीं है। उन्होंने गेम हारे हैं और 2 गेम ड्रॉ किए, चेल्सी वाला और आर्सेनल वाला। तो डेफिनेटली प्रेशर इज ऑन लिवरपूल। एंड यहाँ से अब लिवरपूल का अगला स्टेप क्या होगा, इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अगला गेम जाकर जीतना ही पड़ेगा, वरना तो टॉप 4 इज लुकिंग आउट ऑफ रीच फॉर लिवरपूल। बट हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है भाई कि आर्सेनल ने अपना जो चांस था टाइटल जीतने का वो गवा दिया है क्या? एंड यहाँ पर क्या मैन सिटी ट्रेवल कंप्लीट कर सकती है? एंड आपके हिसाब से क्या लिवरपूल अगर यहाँ से 3-4 मैच लगातार जीतती है तो क्या लिवरपूल की टीम नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग खेलेगी? तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC if you haven't already. With that, I'll take a leave. Up the fucking Reds. Glory, glory, Man United.